सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने स्थान पर खुश होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पता है कि जो अलंकार हमारे सिलेबस में आता है, तो आज का जो हमारा विषय है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, लेकिन अलंकार है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे मैंने अलंकार शब्द अलम प्लस यानी कि कार दो शब्दों के मेल से बना है, तो जिसका अर्थ है अलम का सजाना, भूषित करना या सुंदर बनाना, और कार का अर्थ होता है यानी कृत धातु से बना है, जिसको करने वाला अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। तो सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस तरह स्त्रियां और पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी भाषा या कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तो हम उसको अलंकार कहते हैं। तो हमारे जो संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो आपने पता होगा कि आचार्य जो हमारे दंडी थे, उन्होंने संस्कृत में परिभाषा दी थी कि काव्य शोभान धर्माल अलंकार प्रशस्ते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। मैंने यहाँ इसकी हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, जो उसने संस्कृत में परिभाषा दी थी, काव्य शोभान धर्माल अलंकार प्रशस्ते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कविता है गुण धर्मों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार के दो भेद हैं। वैसे तो मुख्य रूप से तीन हैं, जैसे कि एक शब्द अलंकार है और दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। लेकिन अलंकार के दो ही भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो आज हम शब्द अलंकार की परिभाषा के बारे में समझेंगे। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी कहने का अर्थ ये है, जब कोई काव्य या पंक्ति है, जब शब्दों के कारण जो सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, हम उसको शब्द अलंकार कहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में शब्द अलंकार के भेद दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार और जो तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। तो आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि अनुप्रास अलंकार के बारे में बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के बारे में, अनु का मीनिंग होता है बार बार, पर प्लस आस, यानी कि प्रास शब्द पर उपसर्ग और आस मूल शब्द से बना है, यानी कि वर्णों का क्रमिक विन्यास, यानी कि एक के बाद एक। जब इसकी परिभाषा समझेंगे, जब काव्य में किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कहा गया है, जब कोई काव्य है या कोई पंक्ति है, जब किसी व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है और उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे, रघुपति राघव राजा राम, यानी कि इस उदाहरण में रे की आवृत्ति बार हुई है, तो इसलिए कहा गया है कि अनुप्रास, अनु माने बार,
वर्णों का कर्म विकास, यानी कि बार बार रह के आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है हमारा पतित पावन सीताराम। तो इसमें पतित पावन एक से अधिक बार पै और पै की आवृत्ति हुई है। तो इसके अतिरिक्त बहुत से हमारा उदाहरण है, जैसे तरनी तनोजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यानी कि तय तय की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण हमारा छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर जो पहले वर्ण आता है नहीं, जो भी व्यंजन या वर्ण है तो उसकी बार, लेकिन कई बार ऐसा होता है लेकिन बाद वाले भी होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि छोरटी है गोरटी, यानी कि टी टी या छोरटी अहीर की, तो इसमें टी या टे टे की आवृत्ति बाद में आई हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम इसको अनुप्रास अलंकार ही कहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको अनुप्रास अलंकार अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा दूसरा शाब्दिक अलंकार है यमक अलंकार। आपने पता है यमक, यमक की परिभाषा जानेंगे कि जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ बदल जाए या भिन्न भिन्न हो जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यानी कि यमक का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है इसका जुड़वां। जिस प्रकार जुड़वां बच्चे होते हैं उनकी शकल सूरत एक जैसी होती है लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं, तो इसी प्रकार ये हमारा यमक अलंकार है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको जानेंगे। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यानी कि मन का और मन का दो बार आया हुआ है, लेकिन कर का मन का एक हाथ की जो मणियों की माला है, और मन का यानी कि इसमें भी दो बार हुआ है। यानी कि मन का यानी कि जो मन की माला है, जो अंतर मन से हम जाप करते हैं, अपने मन से जो माला का जाप करते हैं, सुमन करते हैं, तो ये दूसरा अर्थ है। एक मन की माला होती है, एक कर का मन का, एक ये हाथ की माला होती है। तो इस प्रकार यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। मन का के दो अर्थ दिए गए हैं, जैसे हाथ की माला को डारी दे फेंक दे और मन की माला का सुमन करें, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगला एग्जाम्पल देखिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यानी कि रति रति का मीनिंग होता है यानी कि थोड़ा थोड़ा या तनिक तनिक जो सुंदरता है। एक रति कामदेव की पत्नी के शरीर के बारे में बताया गया है। रति माने कामदेव की पत्नी, इसके भी दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला एग्जाम्पल देखिए। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, यानी कि यहाँ पर दो बार उर्वशी आया हुआ। उर्वशी एक होता है जो श्री कृष्ण के दिल में बसी हुई, हृदय में बसी हुई है। उर्वशी यानी कि एक अप्सरा के नाम, सुंदर युवती, यानी कि मोहन श्री कृष्ण। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के इस प्रकार बसी हुई है, उर माने हृदय या दिल में, बसी में बसना, निवास करना। उर्वशी एक अप्सरा, सुंदरी स्त्री के समान को दर्शाया गया, बताया गया है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। मैं आशा करता हूँ कि यमक अलंकार भी आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, आप बुक में पढ़ लेना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जगती जगती की मूक प्यास, काली घटा का घमंड घटा, तो इस प्रकार के बहुत सारे अलंकार हैं। तो अगला है सलेस अलंकार। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। जैसे एक चुंबक की छड़ होती है, जब उसको किसी लोहे की कील को भी चिपका लेता है, किसी पेंच को भी चिपका लेता है, कोई भी वस्तु लोहे की, उसको बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ चिपका लेता है। इसी प्रकार सलेस का अर्थ होता है चिपकना। यानी कि इसकी परिभाषा से हम जानेंगे, जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या होते हैं, तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मंगन को देखी पट, पट देत बार बार है, यानी कि पट मैंने एक मीनिंग होता है दरवाज़ा और दूसरा होता है वस्त्र।
यानी कि कोई भी स्त्री है जो भिखारी को देखते ही अपने दरवाजे को बंद कर देती है बार बार, या दरवाजे को देत बार बार। यानी कि पट एक वस्त्र, यानी कि भिखारी को देखकर वे बार बार वस्त्रों का भी दान कर देती है। ठीक है, इसके पट के दो अर्थ लिए गए हैं, एक दरवाज़ा और दूसरा है वस्त्र। तो अगला हमारा है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। हलदर और वृष भानुजा, वृष बैल, वृष माने बैल होता है, संस्कृत शब्द है ये। अनुजा यानी कि बैल की बहन, वृष भानुजा बैल की, वृष माने बैल होता है उसकी बहन। और वृष भानु की पुत्री यानी कि राधा, एक वृष भानु जाकर होता है, यानी कि पुत्री किसकी, वृष भानु की, यानी कि राधा। तो इसी प्रकार हलदर के भी दो अर्थ लिए गए हैं। एक हलदर होता है बलराम का नाम, यानी कि, और यानी कि एक होता है हलदर यानी कि एक हथियार जो हलदर होता है, हल चलाने वाला, और दूसरा है किसान जो हल चलाने वाला होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल दीजिए, बार बार पेपर में पूछा जाता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। कहते हैं नहीं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। तो यहाँ पानी के निम्नलिखित अर्थ लिए गए हैं। पानी का अर्थ एक चमक, और एक है इज्जत, और एक है आटा। क्योंकि पानी के बिना, पानी यानी कि मोती पानी से निकाला जाता है, और मनुष्य की जो मान मर्यादा है पानी से ही होती है, उसकी इज्जत सम्मान। और जो चून या आटा होता है या जो कलाई होती है वो पानी के साथ ही मिलाकर उसको गूंथा जाता है या किया जाता है। तो इस प्रकार यमक अलंकार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये तीनों अलंकार अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।